हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? सभी लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो दोनों हाथ हिला के मुझे बताइए सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मेरा नाम सौरभ है और जिस परिवार के साथ आज आप लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पर जो लोग पहली बार आए हुए हैं, इस परिवार का नाम है बी हेल्दी फैमिली। और हम लोग सब रोज सुबह ऐसे ही मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आज के समय पे समस्या बनते जा रहे हैं और लोगों के जीवन में वाकई एक कठिनाई को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से एक ऐसे ही टॉपिक, एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एक ग्लोबल एपिडेमिक, हम जिसको बोलते हैं ना, वैश्विक समस्या बनता जा रहा है। और जनरली जो मैंने अपने अनुभव से देखा है और आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि वो वाकई में आज के समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरे विनम्र निवेदन है कि वीडियो ऑन करके रखें सब लोग। देखिए, वैसे भी जो पहले हम लोग कोविड के पहले आमने सामने मिलते थे, बात करते थे, है ना? तो पहले तो बड़ी मुश्किल से इस लैपटॉप की आदत डाली है बात करने की। अब इसमें भी ऐसा लगता है पासपोर्ट फोटो से बात कर रहे हैं, छोटा सा, है ना? सब लोग इतने इतने से दिखते हैं। तो इतने में भी अगर हम अपना खिड़की बंद कर लेंगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा बात करने में, और मैं शायद अपना 100% अपना नहीं दे पाऊंगा आपको। तो सब लोग अपना वीडियो, सारे ही लोग ऑन करके रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है बी हेल्दी फैमिली, हमारे WLP कार्यक्रम, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आज के कार्यक्रम का नाम है। ठीक है, और कुछ विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से, अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें। सारे लोग एक जगह पर बैठ जाए ना, आराम से बैठें कंफर्टेबली, मोबाइल को हाथ में ना रखें, कहीं पर रख दें उसको। जितने लोगों के पास शेक अफ्रेश सुबह का नाश्ता है, आराम से उसको करें। आज के सेशन का उद्देश्य, आज जो हम बात करने वाले हैं, उसका उद्देश्य आपको एजुकेट करना है, चीज़ों के बारे में समझाना है, आपको ट्रीट करना नहीं है। ठीक है ना? तो इस उद्देश्य के साथ आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और आज तक क्या गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है, एक थोड़ा सा आउटलाइन ले लेते हैं कि आज क्या क्या हम समझने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये समझना है कि डायबिटीज जो आज इतनी चर्चा में है, इतने लोग इससे परेशान है, ये होता क्या है एक्चुअली में। जब डायबिटीज की चर्चा होती है तो पेनक्रियास की चर्चा होना बहुत जरूरी है, जो कि आमतौर पर होती नहीं है, जिसके कारण हमारे बॉडी का पूरा ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है। वो उसकी चर्चा करेंगे आज हम। शुगर शुगर साइकिल क्या होता है, बॉडी में कैसे शुगर बनती है, कैसे टूटती है, कैसे ऊर्जा मिलती है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज के प्रकार, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, समाज में क्या भ्रांतियां हैं और क्या सही जानकारी है, वो हम समझेंगे। और कुछ ऐसे अनुभव सुनेंगे हमारे इस परिवार के जिन्होंने इसमें बेहतरी पाई है और समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप में से कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हियर, जो आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस समस्या से परेशान है, जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या HbA1c ऐसा कुछ कुछ है। वो मुझे या तो चैट में या हाथ उठा के बताएगा, या तो आप स्वयं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज से परेशान है या था, वो अपना हाथ उठा के मुझे बताइए। वेरी गुड, एक व्यक्ति, वेरी गुड, वेरी नाइस। ताकि एक आइडिया मुझे लग जाए, उस हिसाब से अपन बात। हाँ, जो भी लोग नए लोग हैं, खासकर अगर आप लोग भी हैं उस चीज से परेशान, तो मुझे अपना हैंड रेस करके बताइए। आप या आपके घर में, है ना, आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, कोई मुझे यहाँ पे चैट में लिख के ये बताएगा कि आपने पहली बार डायबिटीज शब्द कब सुना था? कब सुना था आपने? आप छोटे थे या बड़े हो गए थे? कब आपने डायबिटीज शब्द को सुना हुआ था? किसी को याद है? हाँ, चैट में या हैंड रेस करके बताओ। हाँ। अच्छा, 2000 के बाद पहले कितने लोगों ने सुना है, मतलब इसको? 5 साल पहले, 5 साल पहले ही सुना है? ये अपन तो अभी छोटे हैं ना, बड़े लोग एज वाइज जिनको एक्सपीरियंस रहा होगा। व्हेन आई वाज यंग, वेरी गुड, डायबिटीज शब्द को आपने तब सुना था, बहुत बढ़िया। जब आपने सुना था उस समय तो इतना ही प्रचलित था जितना आज है? नहीं, ये रेयर होता था।
किसी एक को या दो को। मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है अपने अनुभव से, कि इसको इसको राजशाही बीमारी बोला जाता था ना, राजाओं की बीमारी इसको बोला जाता था। तो इसका क्या मतलब है, जिले में कोई 20 साल पहले। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ना, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद ना कि आप लोगों ने आज दिवाली का समय चल रहा है, समय निकाल के एक एजुकेशन प्रोग्राम में अपने आप को डाला ना। बाकी तो सो भी रहे होंगे, बहुत सारी दूसरी चीजों में व्यस्त होंगे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो जितना मैंने अपने अनुभव से और उससे सुना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल से एक या दो लोगों को होती थी पूरे जिले भर में या पूरे शहर भर में, एक या दो को। और बड़े बड़े लोगों की बीमारी इसको कहा जाता था। लेकिन आज आप पाएंगे कि आज आपको आपको के घर में दो लोगों को, हमारे घर में 3 लोगों को है कि नहीं। और कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। राज रोग, एग्जैक्टली, राज रोग ही इसको बोला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम में पिछले कुछ समय में कुछ ज्यादा ही इजाफा आया है, लगता है ऐसा? पहले इतना नहीं होता था ना, बुजुर्गों को या जो अर्ली एज में, जो ओल्ड एज में जो लोग जा रहे हैं 50 के बाद, उनको होता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे कोई उम्र नहीं रह गई है ना, 18, 16, 15। कल को ऐसा भी हो सकता है कि पैदा होते से बच्चों को हो जाए, है ना। अब इसको हम जेनेटिक्स का नाम दे सकते हैं, जीन्स का, कि अरे वो, अरे तो फादर को भी तो पहली बार कभी हुई होगी, फादर का तो जेनेटिक्स नहीं था। तो ये आज एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि हम लोग डायबिटिक कैपिटल के रूप में सामने आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम जहाँ आगे हैं, वो हम डायबिटीज में हम लोग बहुत आगे हैं। पहले बहुत कम होती थी, राइट राइट, सुना ही नहीं होगा बहुत लोगों ने तो, है ना। लेकिन आज की स्थिति में हम लोग डायबिटीज कैपिटल के रूप में देश के सामने आ रहे हैं। हमारा भारत यंग लोगों का देश तो है, डेफिनेटली है, जवान लोगों का देश है। लेकिन इस जवान में से आधे से हर 5 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है, ठीक है ना। तो वो जवानी कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझना पड़ेगा कि ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है आज, है ना। ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप लोग कोई गारंटी से बोल सकता है कि आने वाले समय में आपके बच्चों को नहीं होगी? तो बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता। छोटे छोटे बच्चों को हो सकती है, आपके घर में जो फ्यूचर में बच्चे होने वाले हैं उनको हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब एक बार आपके घर में कोविड आया, सपोज आया, अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को समझ लिया है और उसका समाधान निकाल लिया है, ठीक है ना। लेकिन जब डायबिटीज पहली बार आई, तो उसको भी समझा था, उसकी भी दवाई बनाई, लेकिन ये बढ़ती क्यों जा रही है? कोविड तो खत्म हो गया, टीबी खत्म हो गया, क्यों? और ये डायबिटीज जब 1769 में इसका पहली बार एक अमेरिकन डॉक्टर ने, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है डॉक्टर का, लेकिन इसका प्रचलन हुआ था। और इसका पता कैसे चला था कि बेसिकली लैटिन वर्ड है ना, डायबिटीज से आया है, कि व्यक्ति जब यूरिनेशन के लिए जाते थे तो उस जगह पे चींटियां पड़ जाती थी। तो उधर से इसको पहले शहद की बीमारी बोलना शुरू करा। वो इतिहास है, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। लेकिन मैटर ये है कि जब प्रॉब्लम शुरू हुई और हमने उसका समाधान खोज लिया, तो ये बढ़ क्यों रही है, सवाल ये है। और अगर ये बढ़ रही है तो आगे भी बढ़ेगी, और अगर ये आगे भी बढ़ेगी, और भारत अगर कैपिटल नंबर अभी 2 पे चल रहा है, अगर 1 पे आ जाएगा तो आपको और मेरे को ही होगी, कोई दूसरा तो भारत में है नहीं, आपके और मेरे बच्चों को ही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम सारे लोग, we all are interested in solution। हम सारे लोग समाधानों में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, समस्या को समझने में इंटरेस्टेड नहीं। शायद अगर जब पहली बार डायबिटीज हुई होती या आपके घर में किसी को हुआ होता, अगर हम उसके कारण समझते, तो शायद हम उसके कारणों को निराकरण हम उसका कर पाते। लेकिन हमने क्या किया है, हम सब लोगों ने कारण ना समझ के सीधे समाधानों पे कूदने की आदत हमारी हो गई। सर दर्द हुआ गोली खा लो, पेट दर्द हुआ गोली खा लो। हाँ, इट इज वेरी गुड ना, इट इज वेरी गुड, बट इट इज सिचुएशनल। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। और आज के सेशन का पर्पस क्या है? बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट ना। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसको आप समझें कि वो हुई क्यों है और कैसे हुई है, क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में, ठीक है। जब जब डायबिटीज की बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती है, और डायरेक्ट हम उसके सॉल्यूशन पे कूद जाते हैं। तो आज हम उसी से शुरुआत करने वाले हैं कि डायबिटीज का या शुगर का क्या कार्यक्रम है, शुरुआत कहाँ से होती है। और शुरुआत बेचारे इस छोटे से ऑर्गन से होती है, और इस छोटे से ऑर्गन को उतना महत्व नहीं दिया जाता हमारे समाज में, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है।
छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, पूरे शरीर को हिला के रख सकता है और पूरे शरीर को बना भी सकता है। इस छोटे से ऑर्गन का नाम क्या है? इसका नाम है पैनक्रियाज। ये यहाँ पर पेट के नीचे ये छोटा सा पत्तेदार स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ऐसा बढ़िया घूमता रहता है। और ये इसका काम है हमारे शरीर में पूरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। आपके खून में कितनी शुगर रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, ये सारा कार्यक्रम इसका है। अब हम शुगर मेंटेन करने के बारे में तो सोचते हैं, इसकी सेहत के बारे में नहीं सोचते। तो जब तक इसकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा जाएगा तब तक शुगर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बेसिकली दो हार्मोन को बनाना। इन दोनों हार्मोन्स को समझिए, ठीक है ना? जब तक इन दोनों हार्मोन्स के काम को नहीं समझेंगे तब तक शुगर लेवल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहला हार्मोन होता है ग्लूकागोन, ठीक है ना? ग्लूकागोन ये हार्मोन कब होता है? जैसे ही आपको शुगर खून में कम होना शुरू होती है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम होना शुरू होता है और आपको थकान, कमजोरी सी महसूस होती है, तो ये पेनक्रियास एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। और इसका काम क्या है? इसका काम है आपके लीवर में जो स्टोर शुगर होती है, हम सब लोगों के लीवर में अर्जेंट समय के लिए स्टोर होती है शुगर ना, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वहां से निकालता है। तो ये जो ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल्स करके रिलीज करता है, और ये अल्फा सेल्स आपके लीवर में जाके उस शुगर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है ना? दैट इज वाई आप कई बार पाते हैं कि आपको भूख लगी थी लेकिन आप खाना नहीं खा पाए उस समय पे, तो बस 15-20 मिनट के लिए तो आपको झटका लगेगा, कमजोरी लगेगी, लेकिन आफ्टर दैट आप फिर से एनर्जाइज हो जाएंगे। ये काम किसका है? ग्लूकागोन का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है हमारा पेनक्रियास, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ये शब्द आपने सुना होगा। इसका काम क्या है? जब जब आपके खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, आपका पैनक्रियास इस इंसुलिन हार्मोन को बनाता है, और ये इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स को बनाता है। और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? ये बीटा सेल्स उस शुगर को आपकी कोशिकाओं, आपकी सेल्स के पास ले जाते हैं और आपकी सेल्स में जमा कर देते हैं, और आपके जो ब्लड में शुगर का लेवल था वो नॉर्मल हो जाता है। तो बात समझ में आई? अगर आपको बातें समझ में आती जाए तो चैट में लिखिएगा यस, है ना? तो इस तरीके से ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में काम करते हैं। शुगर की स्थिति किसको बोलते हैं? जब ये दोनों हार्मोन अपना काम ठीक से ना करें तब शुगर वाली स्थिति, जिसको आप शुगर, डायबिटीज, मेलिटोसिस, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें उसको हम बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली दिस इज अ शुगर साइकिल। शुगर साइकिल का मतलब क्या है? जैसे ही आपने भोजन करा, हमने यहाँ पर कई बार समझा है, आप जब भोजन करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं आमतौर पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल हमको एनर्जी उसी से मिलने वाली है। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट पेट में जाता है और डाइजेस्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज खून में आ जाता है, और खून में ब्लड में शुगर बढ़ता है। तो वैसे ही जैसे ही खून में शुगर की मात्रा बढ़ी, इंसुलिन का काम शुरू हो जाता है, और इंसुलिन पैनक्रियास का काम शुरू होता है, और पैनक्रियास इंसुलिन बनाना शुरू करती है, और इंसुलिन जो है उस शुगर को एनर्जी के रूप में आपके सेल्स में स्टोर करना शुरू कर देती है। ये नेचुरल काम है, ठीक है? ये बाजू में आप जो फोटो देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का है इसको इंसुलिन बोलेंगे, और ये जो रेड कलर का है इसको ग्लूकोज बोलेंगे। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक प्रकार की चाबी है, ठीक है? तो ये चाबी कहाँ लगती है? ये चाबी लगती है आपकी सेल्स में। कहाँ लगने वाली है चाबी? आपकी सेल्स में ये चाबी लगेगी। जब तक ये चाबी नहीं होगी तब तक आपकी सेल्स का गेट नहीं खुलने वाला, और गेट अगर नहीं खुलेगा तो वो जो शुगर खून में घूम रहा है वो घूमता रहेगा, जिसको आप बोलेंगे कि मेरा शुगर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है ना? ये चीज समझ में आई? इंसुलिन चाबी है, बिना उस चाबी के कोशिका का गेट नहीं खुलेगा। अगर वो चाबियां कम हुई तो शुगर जो है आपके ब्लड में बार बार घूमता रहेगा। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो हमारे शरीर में चलती है। देखेंगे आप, ये ग्रीन कलर की चाबी लगी तो ग्लूकोज जो है शुगर सेल्स के अंदर जाना शुरू हो गया। अब समझना है कि डायबिटीज किस स्थिति को बोलते हैं। देखिए, डायबिटीज उस स्थिति का नाम है जिस स्थिति में या तो आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही ना, पहली स्थिति, या तो वो इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन आपकी कोशिकाएं, आपके सेल्स उस इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दूसरी स्थिति, या दोनों, दोनों भी साथ में हो सकती हैं। या तो आपके पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया ही नहीं है, उसके अलग कारण है, या तो बनाया है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाया है, या तो
बनाया है, आपकी कोशिकाएं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ये तीनों कारण एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे ही ये तीनों कारण एक साथ होते हैं या कोई एक भी, और आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, उस स्थिति को, जब ये स्थिति सामान्यतः रोज होने लगती है, उस स्थिति को हम लोग डायबिटीज की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, या तो इंसुलिन नहीं बन रहा, अब ये इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा एक अलग कारण है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा उसके अलग कारण है, और बन तो रहा है लेकिन आपके सेल्स ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उसके अलग कारण है। इन तीनों कारणों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले डायबिटीज के हम प्रकार समझ लेते हैं, कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली ये आपने शब्द सुना होगा डायबिटीज टाइप 1, ठीक है ना। टाइप 1 की स्थिति क्या होती है? टाइप 1 की स्थिति का मतलब है कि आपके पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया। ठीक है, क्या स्थिति है टाइप 1 की? आपका पेनक्रियाज इज अनेबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा बेचारा। तो इस केस में टाइप 1, नंदा जी हमारे साथ हैं, आपने जिन्होंने बुलाया इनको आवाज नहीं जा रही है ना, तो इनकी ऑडियो कनेक्ट करने में मदद करें, ठीक है ना। टाइप 1 की स्थिति में आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। इस स्थिति में आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है डॉक्टर की सलाह से। 100 में से 10% केसेस टाइप 1 के होते हैं, ठीक है ना। टाइप 1 क्यों होती है? टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है ना। ये शरीर खुद को ही अपने आप डेवलप कर लेता है। वर्तमान में इसका अभी तक कोई समाधान नहीं है, आपको बाहर से इंसुलिन लेके ही अपना काम चलाना पड़ सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इस स्थिति में आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन ना कर सकें। डेफिनेटली सही डाइट, सही लाइफस्टाइल, सही जीवन शैली से आप इस स्थिति को भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 की स्थिति में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? जो मैंने बताया आपको, रेगुलर ब्लड टेस्ट करने चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, सही जीवन शैली को फॉलो करना चाहिए। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज, ये बहुत कॉमन डायबिटीज है। 90% से ज्यादा केसेस हमारे यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, हमारे यानी पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा केसेस टाइप 2 डायबिटीज के हैं। इस वाले केस में क्या होता है, आप दोनों पिक्चर्स में देखेंगे, नॉर्मल स्थिति में जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला क्या है? ये ग्रीन वाला प्रॉपर इंसुलिन है। जब आपका बॉडी नॉर्मल है तो खूब सारा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप डायबिटिक की स्थिति में पहुंचते हैं, आपका ये, निखिल ये पेंटिंग मत करो बेटा, है ना। जैसे ही आप डायबिटीज की स्थिति में पहुंचते हैं, आपका इंसुलिन बनना कम हो जाता है। ये स्थिति में कब व्यक्ति पहुंचता है? आमतौर पर जब व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है, खान पान खराब हो जाता है, खाने पीने में जो सही न्यूट्रिशन, देखिए इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन एक मटेरियल है जो किन्हीं चीजों से बनेगा। जैसे आपके घर में चावल नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? राइस, कि आपके घर में चावल नहीं है, चावल बनाने का जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं है। सेम, अगर आपके घर में, आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो आपके शरीर में इंसुलिन को बनाने की जो चीजें होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, दैट कॉल्ड न्यूट्रिशन। सही पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं है, आपका खान पान खराब है, इसलिए वो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। तो आमतौर पर जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका जीवन शैली खराब होता है, खाना पीना ठीक नहीं होता, न्यूट्रिशन सही नहीं होता, स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसके बाद आजकल एक तीसरी प्रकार की डायबिटीज भी सुनने को आती है, जिसको बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज। अच्छा एक बात बताइए, डिलीवरी तो पहले भी होती थी, करीब 20, 30, 50 साल पहले होती थी कि नहीं? तो उस समय कभी सुना था आपको कि ऐसा हो जाता है जेस्टेशनल थायराइड, वो जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान? आमतौर पर कम सुना, आपकी मदर, आपकी दादी, ऐसा सुना था कभी? दादी को शुगर हो गया है, दादी के तो 12-12 बच्चे थे, उनको तो कभी ना हुआ। हमारे यहाँ एक ही हो पाता है हम उसमें ही डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। पहले तो अच्छे खासे बच्चे होते थे, 12 बार हुए लेकिन कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों भाई? उसका कारण भी आज हमको समझना है, ठीक है। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, आमतौर पर ये प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होती है। कुछ महिलाओं, उसका देखिए बहुत बड़ा कारण तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत लो हो गई हैं आजकल, एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन फिजिकल चैलेंजेस भी कई बार होते हैं, हार्मोन्स के कारण भी होते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके कारण जेस्टेशनल थायराइड डेवलप हो जाता है। तो सही खान पान को ध्यान में रखते हुए सही फिजिकल एक्टिविटी अगर प्रेगनेंसी के दौरान रखेंगे तो आपको चैलेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चौथी स्थिति होती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज आजकल बहुत शब्द आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना होगा ये भी। डायबिटीज आने के पहले
जो स्थितियां बनती हैं, जिस स्थितियों में आप अपने आप को चेक करें और उधर नॉर्मल करना चाहें, तो उसको आप प्री डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज आने की पहले की स्थिति को प्री डायबिटीज हम बोलते हैं। कैसे पता करें हमारा डायबिटीज स्तर कितना है, हमारा क्या शुगर लेवल है? ये 3 तरीके बेसिकली प्रचलित हैं। सबसे पहला तरीका होता है HbA1c, है ना, ये 3 महीने का रहता है। इसमें अगर 6.5% से ऊपर आता है तो आप डायबिटीज की स्थिति में है। 5.7% से 5.99% आता है तो आप प्री डायबिटिक की स्थिति में माने जाते हैं, और 5.7 से नीचे आता है तो आप नॉर्मल माने जाते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ये भी एक तरीका है जो आमतौर पर हम लोग घर पे करते हैं। 126 से ऊपर जाता है तो डायबिटीज की स्थिति में बन सकते हैं। 100 से 125 जाता है खाली पेट तो नॉर्मल प्री डायबिटिक कह सकते हैं। 100 के अंडर में रहता है लगभग लगभग तो आप नॉर्मल की स्थिति में। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी एक होता है। इसमें क्या होता है कि एक आपका ब्लड सैंपल खाली पेट लिया जाता है, देन आफ्टर आपको 75 ग्राम लगभग लगभग ग्लूकोज दिया जाता है, और उसमें फिर आपका शुगर टेस्ट किया जाता है। ये तीनों रीडिंग उसमें आती है, उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपका है कि नहीं। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ क्या होता है कि सिम्टम्स हम सही समय पे पता नहीं चल पाते, इसलिए हम एक लंबी प्रॉब्लम पे निकल पाते हैं, है कि नहीं? सिम्टम्स सही समय पे हमको पता नहीं चल पाते। तो आज सिम्टम्स को समझिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम को सही समय पे पता चल जाए तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हमको आने लगता है। अब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्यों आता है, कारण क्या है? जब आपके खून में शुगर ज्यादा हो जाती है और सेल्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो ज्यादा देर खून में रहेगी तो वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकती है, तो किडनी का काम बढ़ जाता है। अब किडनी को यूरिनेशन के माध्यम से उसको बार बार फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन अगर आपको हो रही है और आपको यूरिन के जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो रहा, तो ये एक सिम्टम है। डिसप्रोपोर्शनेट थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास, अजीब सी प्यास लगना, बार बार लगना। स्वाभाविक सी बात है, जब बार बार यूरिनेट आप करेंगे आप तो मुंह सूखने वाला है, क्योंकि यूरिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपका बॉडी पानी को ज्यादा बाहर निकालेगा तो प्यास भी ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, ये सिम्टम है। इंटेंस हंगर, बहुत ही खतरनाक रूप से हंगर लगने का। क्यों? क्योंकि आपको जिस चीज से एनर्जी मिलने वाली थी वो तो खून में ही घूम रही है, वो तो एनर्जी कोशिकाओं तक पहुंची ही नहीं। कोशिका डिमांड कर रहे हैं क्योंकि चाबी गुम गई है। एनर्जी है शरीर में, खाना खा लिया लेकिन फिर भी भूख लग रही है, तो उसका मतलब क्या? इंटेंस हंगर, आपको डायबिटीज हो सकता है। वेट गेन अगर बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से अगर वेट गेन हो रहा है, मोस्टली टाइप 2 में बहुत तेजी से वेट गेन होता है, और वेट लॉस टाइप 1 में बहुत तेजी से होता है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। फटीग अगर बहुत ज्यादा आपको होती है, बहुत ज्यादा आपको थकान कमजोरी महसूस होना शुरू हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि खून में शुगर तो है लेकिन कोशिकाओं के पास नहीं है, तो कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए आपको थकान हो सकती है। अब स्वाभाविक सी बात है, थकान होगी, एनर्जी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू होगा, जैसे ही ब्लड विजन होने लगेगा। आपके जो घाव हैं वो प्रॉपरली हील नहीं हो, अगर एक नॉर्मल हीलिंग से ज्यादा आपको हीलिंग में वक्त लग रहा है तो आपका डायबिटिक होना, शुगर की मात्रा ज्यादा हो सकती है। शुगर में स्किन और ईस्ट इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, ठीक है। आमतौर पर महिलाओं को किडनी, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ तो किडनी और वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत होंगे। ऐसा क्यों भैया, क्यों होंगे ऐसे? प्रकृति ने बताया मीठा रहेगा तो इन्फेक्शन तो होगा ही चींटियां भी लगेंगी, कीड़े भी आएंगे, सेम विद द बॉडी, हमारे शरीर के साथ भी वैसा ही होगा। तो अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं या स्किन इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं तो आपको समझना है इची स्किन, स्किन पे बहुत चैलेंज आ सकते हैं। गम्स, गम्स में आपको दिक्कत हो सकती है, गम डिसीज बार बार होगी। मेंस में जो पुरुष हैं उनको सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है उसके कारण भी हो सकते हैं। आज की समय पे सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन बात हो चुकी है, और लोग इसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन वो अपना शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, दैट इज वाई उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। हाथ पैरों में टिंगलिंग होना, आमतौर पर हाथ और पैरों में, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर होते हैं शुरुआती स्तर पर, लेकिन इसको सामान्य ले लिया जाता है कि नहीं, चेकअप्स नहीं करवाते टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम फिर हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स या तो हैं या तो पहले होते थे? ऐसा कोई है यहाँ पर जिनको या तो पहले ये संकेत होते थे या अभी भी होते हैं? ऐसे कोई व्यक्ति हैं? वो अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। हाथ पैर सुन्न हो जाना, स्किन वजाइनल इन्फेक्शन, प्यास लगना, यूरिनेशन के लिए बार बार होना, है ना, ये सारे सिम्टम्स। बहुत ज्यादा थकान होना। हाँ देखिए, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपको बहुत थकान होती है, आमतौर पर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता,
कि नहीं नहीं हमको तो नहीं होती भैया। ठीक है ना, इरिटेबिलिटी, नहीं नहीं हमारा मन तो बहुत शांत है, ऐसा नहीं है। समझिए, पहले जब तक प्रॉब्लम सिम्टम्स को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक चैलेंजेस होते ही रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से। आई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको आई, है ना, कैटरैक्ट हो सकता है, रेटिनोपैथी, डायबिटीज होने के कारण और आंखों में दिक्कत हो सकती है, पैरों में दिक्कत हो सकती है, पैरों में घाव बन जाएंगे आपके, हो सकता है स्किन कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सामान्य सी बात है, व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स इज डिमिनिश्ड, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन, बीपी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हेल्थ, अगर आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे रहेगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, गम डिसीजेस हो सकती है। ये सब क्यों हो सकते हैं समझिए, आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें जहां पर क्यों। हमारे शरीर में बहुत पतली पतली नालियां हैं जिसमें खून बहता है, आंखों के यहाँ बहुत पतली नालियां, कानों के यहाँ बहुत पतली नालियां, दिमाग में बहुत पतली नालियां। शुगर चिपकती है, शक्कर चिपकती है, खून जब वहां पे जाएगा तो शक्कर चिपकेगी, शक्कर चिपकेगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन जब आंखों तक प्रॉपर नहीं हो पाएगा, देखना कम हो जाएगा, कानों तक नहीं पहुंचेगा, सुनना कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमको समझना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको हो सकते हैं, गम, गैस्ट्रो न्यूट्रोपैथी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्ट्रोक्स बहुत आराम से हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल इंपॉर्टेंस हमको हो सकता है, इन्फेक्शंस आराम से हो सकते हैं, हीलिंग ऑफ वाउंड हमको आराम से होता है। अब कुछ भ्रांतियां और कुछ फैक्ट हैं डायबिटीज को लेके, ये हमको बहुत जरूरी है समझ। आखिरी के 10 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक्चुअल बिल्कुल प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा कि आपको डायबिटीज क्यों हो रही है। आजकल लोग, इतना लोगों को डायबिटीज क्यों हो रही है, जबकि ना वो मीठा खाते, है ना, ना मीठा खाते ना बाहर का खाते, फिर भी क्यों होती है, वो मैं आपको लास्ट में उन लोगों को बताऊंगा जो प्रॉपरली सुनेंगे, रुकेंगे। मिथ, कुछ मिथ है, मिथ मतलब जो आमतौर पर जानकारी हम बाहर सुनते हैं। आज की समस्या क्या है, इट इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, आज का समय जानकारी का युग है, बट 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, ठीक है ना, 90%। एक मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है, शायद आप लोगों ने भी करी होगी, जो 50, 60, 70 के जो वर्ग के लोग हैं और नया नया व्हाट्सएप यूट्यूब चलाना सीखे हैं, है कि नहीं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप और यूट्यूब की जानकारी 100% सत्य है, और वो एक्चुअली बेचारे भोले देख, खासकर भारत के जो हमारे रूरल एरिया के, जो जैसे मेरे फादर ही हैं, है कि नहीं, मेरे फादर ही हैं, वो व्हाट्सएप की जानकारी को बिल्कुल 100% सही मानते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लिया उसको, अरे ये देखो ये आज वैकेंसी निकल गई, तुम ये नोटिफिकेशन तो आने दो, है कि नहीं, तो वो उसको सही मानते हैं, समझिए इस चीज को। तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे सही जानकारी जानकारी है लेकिन सही नहीं है, अगर आप उसको सही मानेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसका एक बहुत बढ़िया प्रमाण अभी कोविड के टाइम पर आना, बेचारे दुनिया के पूरे साइंटिस्ट लगे रहे, उनको समाधान नहीं मिला, लेकिन हमारे भारत में घर घर समाधान चल रहा था। आधे लोगों को समाधान के चक्कर में पाइल्स हो गया ना, इतना इतना मसाला खा लिया है कि पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया। तो समझिए, सही जानकारी और जानकारी में फर्क होता है। तो एक जानकारी ऐसी बहुत चलती कि मोटे लोगों को ही डायबिटीज होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज ओवरवेट को जरूरी नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी शरीर में डेवलप हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप दुबले पतले हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, और आप मोटे हैं आपको तभी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, टाइप 2 खास करके। डायबिटीज बहुत निश्चित सी बात है, आजकल एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ी बात ऐसी चल रही है ना। हर व्यक्ति डायबिटीज है, रसगुल्ला खाता है, दो एक गोली पहले खा लेता है, हाँ, हमको 10 साल से, हमको 15 साल से। एक चीज समझिए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, और बहुत पर्सनली आपको बता रहा हूँ, आज आपकी एज जिनकी 60, 70, 50 के ऊपर है, 40 के ऊपर भी पकड़ के चलें, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म जो है करीब करीब 1980 के लगभग हुआ है, ठीक है ना, 1900। सर 1980 से लेकर 2000 तक का जीवन बिल्कुल अलग था। आप मुझे एक दुकान का नाम बता दीजिए सन 2000 के पहले आपके घर के बाजू में समोसा कचौड़ी मिलते होंगे या आपके पिज्जा मिलता होगा। आप मुझे वो लोग अपना हाथ उठा के बता दीजिए सन 2000 के पहले बाइक से खेत पे जाते होंगे काम करने के लिए, बाइक या कार से खेत पे काम करने के लिए जाते हैं, था कोई? नहीं था। आप मुझे सन 2000 से पहले वो लोग बताइए जो घी खरीद के खाते थे, दूध खरीद के खाते थे। हाँ, जनरल रूरल बहुत अर्बन इलाकों में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इंडियंस अर्बन में रह के भी रूरल वाला रहता है, वो देशी आदमी देसी रहता है ना, उसको पता है असली का नकली क्या है। मैं नहीं खाता, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं कभी दुकान का घी नहीं खाता, खा ही नहीं सकता, हमारा उन्हें खा ही नहीं सकता, मेरा मेरे टेस्ट बर्ड्स मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे। क्या खा रहे हो ये, ठीक है ना। तो 2000 से लेके 2020 तक की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, और खासकर 2000
19 से लेकर 2000 की 22 की दुनिया पूरी बदल चुकी है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये सलाह दे रहे हैं कि मेरे को 15 साल से डायबिटीज से कुछ नहीं हुआ, उस व्यक्ति को सलाह मत देना जिसकी उम्र 35 साल है, उसको डायबिटीज हो गया। 15 साल में गेम हो जाएगा उसका, क्योंकि आपने असली खाया है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जीवन के पुराने शुरुआत के समय में अच्छी हुई है। तो अपने बच्चों को ये सलाह मत देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक जनरलाइज थॉट है, सब चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा ना हमको, कि जब आप बच्चे थे आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका मेंटल स्ट्रेस क्या था, आप क्या खाते थे। आज आपका बच्चा है, उसको डायबिटीज है, वो क्या खाता है, उसका काम कैसा है। इन दोनों को अगर आप एक जनरलाइज वे में बोल देंगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबको ही होती है ना। आज के समय पे प्रॉब्लम यही चल रही है। समस्या क्या है ना, लोग एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेना चाहते, वो यूट्यूब से निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। दैट इज वाई 35, 40, 22, 25 लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता था कि हमारे फादर को 15 साल से कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल एंड फूड इज टोटली चेंज, दुनिया बदल चुकी है। आप और मैं जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, सोचा था कभी जूम पे, है ना। पिछले 1 साल में मैं अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे नहीं बैठा हूँ टिप्टी पे बाहर। सोचिए आप, जहां हम बैठे रहते थे। पब्लिक कनेक्शन कितना कम हो गया है। एवरीवन बिजी इन द लैपटॉप, इन द मोबाइल। समय वो नहीं रहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पिछले 1 साल में खुल के कब हंसा था मैं अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे 1 या 2 टाइम याद आता है। और पहले आप मुझसे पूछते थे तो कौन सा दिन नहीं गया। दुनिया पूरी शिफ्ट हो गई है। तो जो चैलेंजेस आपने फेस करे हैं और जितनी प्रॉब्लम आपको हुई है ना, ये वही वाली बात है जो सन 2000 के पहले एम्बेसडर बनी थी गाड़ी, वो आज भी चल रही है। और एक गाड़ी आपने 2015 में खरीदी थी, वही निपट गई अभी 2020 में। सेम विद द बॉडी। वो एम्बेसडर 1970 की चल रही है, जो 2015 में एक अच्छी गाड़ी बनी थी वो नहीं चल रही। क्यों? समय बदल गया है, मॉडल बदल गया है, गाड़ियां बदल गई हैं, शरीर भी बदल गए हैं, जीवन शैली बदल गई है। तो किसी भी व्यक्ति को सलाह देने से पहले अपना उदाहरण मत दीजिएगा, क्योंकि आप एक अलग समय की पैदावार हैं और वो एक अलग समय का है। आपने अलग खाया है, उसने अलग, आप अलग काम करते थे, वो अलग काम करता है। क्योंकि आपकी ही बातें सुन के एक प्रोडक्शन, जब मैं 22 साल का था और मेरा ओवरवेट था, है ना, और जब मैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था तो लोग मुझे, तुम्हारी एज में तो हम छत पे से कूद जाते, 10 किलोमीटर दौड़ लगाते, तुमसे चलते नहीं बन रहा। तो ये इनसिक्योरिटी डेवलप होती है अपने अंदर कि अरे मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर मैं ओपनली अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करता और उसके लिए सही सलाह नहीं लेता हूँ। और वो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मेरे अंदर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को गलत व्यक्ति से कंपेयर किया, क्योंकि मैंने सही सलाह नहीं ली। इस चीज को समझिए, डायबिटीज से बड़ा प्रॉब्लम है गलत जानकारी, गलत राय। तो कभी भी बिना मांगी राय मत दीजिएगा जिस चीज की हमको जानकारी नहीं। ठीक है, ये एक सेशन से अलग हटके इंपॉर्टेंस थी। डायबिटीज, 2/3 ऑफ द डायबिटीज, दो तिहाई डायबिटीज पेशेंट की प्रीमेच्योर डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट डिसीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी। डायबिटीज को हल्के में मत लीजिए, सीरियस डिसीज है। इंस्टेंट प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग सर्दी जुकाम को सीरियसली लेते हैं, डायबिटीज को नहीं लेते, क्योंकि सर्दी जुकाम हमको इंस्टेंट प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन डायबिटीज लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तीसरी एक चीज, बच्चों को अगर डायबिटीज हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चों को भी डायबिटीज है, टेक प्रॉपर केयर ना, प्रॉपर केयर उनकी करना बहुत जरूरी है। ज्यादा शुगर खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा शुगर खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। समझिए डायबिटीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। शुगर क्यों क्यों आपको आपकी बढ़ सकती है। सबसे पहली स्थिति, आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जिसकी आपको शरीर को जरूरत ही नहीं है। समझिए, आपके शरीर को उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी खाए जा रहे हैं। तो एक समय के बाद आपके पैनक्रियाज ने मना कर दिया कि अब इतने की जरूरत नहीं है, जो पहले घर में पड़ा हुआ है उसका तो उपयोग कर लो। इस स्थिति में आपका पैनक्रियाज खराब नहीं हुआ, इंसुलिन बनाना कम नहीं हुआ, वो बस आपको एक संकेत दे रहा है कि भैया अब जरूरत ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती एनर्जी खाए जा रहे हो, पहले इसका उपयोग तो कर लो। ये पहली स्थिति होती है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन आपका बॉडी बना नहीं रहा, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेल्स में भर भर के एनर्जी पड़ी हुई है। पहली स्थिति। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होती है, आप अपने टाइमिंग्स को गड़बड़ करते हैं। टाइमिंग्स को गड़बड़ करने का मतलब क्या है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब है। जैसे मुझे अभी 12 बजे मेरे खाने का टाइम है और 12 बजे मुझे भूख लगती है,
तो आपने अब चीज पाई होगी कि जैसे ही आपको 12 बजे भूख लगती है, आपके पेट में एसिड जलन लगने लगेगी, हल्का हल्का कमजोरी लगने लगेगी, पूरा काम में मन नहीं लगे, अब तो खाना चाहिए। मतलब शरीर का माहौल बन गया कि उसको पता चल गया कि शरीर में खाना आने वाला, प्रिपरेशन कर लो। मतलब वही वाली बात है, घर में मेहमान आने वाले हैं, तैयारी आप उसकी कर लो। अब हुआ क्या कि 12 बजे शरीर ने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन आपने 12 बजे खाना ही नहीं खाया। ठीक है, तो इंसुलिन भी रिलीज हो गई पहले ही, क्योंकि उसको तो पता था आने ही वाला है ना। शरीर एक दिन में चेंज नहीं होता ना, ऊपर नीचे होता रहता है। उसको पता है बरसों से खा रहा है तो आज भी खाएंगे, तो सब चीज तैयार रखो। आपने आज खाना नहीं खाया 12 बजे, आज 2 बजे खाया, कल फिर 3 बजे खाया, फिर 12 बजे खा लिया, फिर 1 बजे खा लिया। तो अब आपका पेनक्रियास कंफ्यूज है कि भैया मुझे इंसुलिन निकालना कब है। तो आपने खाना खाया, शुगर खून में आया, लेकिन अभी इंसुलिन इंसुलिन एक प्रॉपर टाइम पे काम करेगा आपका पेनक्रियास। वो कंफ्यूज है, कल 12 बजे, आज 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे। तो आपका पेनक्रियास हेल्दी है, इंसुलिन बना सकता है, आपका टाइमिंग का प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशनल्स, बैंक मैनेजर्स, कॉर्पोरेट्स, इन सबको ये प्रॉब्लम, ये मीठा नहीं खाते, इनके पास टाइम ही नहीं है खाने। फिर भी मोस्ट ऑफ द सिटिंग जॉब जो एक अच्छी पोस्ट पे है, कॉर्पोरेट्स में है, बैंक्स में है ना, जो 30 35 40 साल के लोग हैं, इनको डायबिटीज 100% होने वाला है, क्योंकि इनका बायोलॉजिकल क्लॉक खराब है। ठीक है ना। तीसरा कारण, तीसरा कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज होने का, इसको ध्यान से समझिए। जैसे ही आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस शब्द का उपयोग करने लगे, पहले क्या होती थी, चिंता। ठीक है ना। चिंता का मतलब क्या है, भय, मतलब डर। सही है। चिंता का मतलब क्या है, डर। आपको किसी ऐसी चीज का डर है जो आप चाहते हैं ना हो, या तो आप चाहते हैं हो जो हो नहीं रही। तो जैसे ही आपके दिमाग में डर शुरू होता है, किसी भी चीज का हो सकता है ना, एक भय शुरू होता है, आपके दिमाग को खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपके दिमाग को खतरा महसूस होगा, वैसे ही आपका दिमाग अलार्मिंग सिस्टम को शुरू कर देगा, खतरा है, खतरा खतरा खतरा। तो जैसे ही आप पाएंगे आपकी किसी से बहस हो रही है, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, आप पाएंगे कि आपके हाथों और पैरों में एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी, कब कभी छूटने लगेगी, है ना। ब्लड सर्कुलेशन हाथों और पैरों की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे ही आपको खतरे की घंटी दिमाग में शुरू होती है, आप अपने एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी गैदर करना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि फूड से एनर्जी निकालने में दिक्कत होगी। तो जैसे ही आपके दिमाग को खतरा महसूस हुआ, आपका दिमाग ग्लूकागोन, जो मैंने पहला हार्मोन आपको बताया था, उसको रिलीज करेगा। और ये ग्लूकागोन आपके लीवर में जो शुगर स्टोर थी उसको रिलीज कर देगा, जिसकी जरूरत नहीं थी। समझिए, वो आपके शुगर में, शक्कर को लीवर में जो स्टोर थी, जो हमारे स्टोर होता है ना घर में, जो घर में स्टोर होता है, वैसे लीवर हमारा शक्कर का स्टोर है, वहां से शुगर रिलीज करके खून में डाल देगा, क्योंकि डर था। अब पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 20 25 30 साल पहले के जमाने में, डर किन चीजों का होता था, भाई सांप का डर है, भूत का डर है, शेर का डर है, किसी से लड़ाई हो गई उसका डर है। ठीक है ना। लेकिन तो क्या होता था, किसी से लड़ाई हो गई या किसी से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई मारपीट हो रही है, तो आपको जो डर था, आपकी शुगर रिलीज हो गई, तो आपने क्या करा, आपने लड़ाई झगड़ा, शेर से लड़ाई करके उस शुगर का यूज कर लिया पहले के जमाने में। अभी क्या होता है, डर क्या, डेडलाइंस, ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छी कम्युनिकेशन, हस्बैंड वाइफ में टेंशन हो गई, बातचीत ठीक से नहीं करी, ठीक है ना, प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ये सारे जो डर हैं उसमें शरीर का कोई उपयोग नहीं है। तो उस डर के कारण जो शुगर रिलीज तो हुई है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। इस साइकिल को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसी साइकिल के कारण 90% लोग ओवरवेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको जो डर लगा, आपका ये लीवर है ना, आपको फियर हुआ, ब्रेन ने इसको सिग्नल दिया लीवर को, और लीवर ने क्या करा, शुगर रिलीज करी, शुगर रिलीज कर दी, और ये कहाँ छोड़ दी, ये आपके ब्लड में छोड़ दी। अब ब्लड में जैसे ही छोड़ी, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, लेकिन लीवर में जो स्टोर शुगर थी वो कम हो गई। ठीक है। अब ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ गया, तो आपका डायबिटिक वाली स्थिति बन रही है। अब ये ब्लड का जो शुगर यहाँ पे सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा सेल्स में। सेल्स को तो शुगर की जरूरत ही नहीं थी,
लेकिन फिर भी स्टोर हो गया तो ये सेल्स क्या होने लगेगा, फैटी होने लगेगा, ये फैटी होने लगेगा। ये साइकिल कंप्लीट हो गई। लेकिन लीवर में जो शुगर स्टोर थी वो तो कम हो गई ना, तो लीवर को तो अपनी शुगर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अर्जेंट सिचुएशन के लिए शुगर होती है। तो लीवर क्या करेगा, फिर से आपके दिमाग को सिग्नल देगा कि भाई शुगर कम हो गई। फिर दिमाग आपको क्या करेगा, आपको हंगर महसूस करवाएगा, जबकि जरूरत ही नहीं थी। इसलिए आपको जब स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, उसके बाद भूख लगती है, खाने का मन होता है, खासकर महिलाओं को। क्यों? क्योंकि हंगर होने लगी। और हंगर इसलिए नहीं कि आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, हंगर इसलिए क्योंकि आपके लीवर में जो शुगर थी ना वो कम हो गई। अब इस लीवर की शुगर को बढ़ाने के लिए आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, फिर आपको किसी ना किसी कारण से स्ट्रेस होगा, फिर ये शुगर निकलेगी, फिर ये फैट सेल्स में जाएगी, फिर बढ़ जाएगा, फिर भूख लगेगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल चलता रहेगा और धीरे 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 करके आप ओवरवेट होना शुरू हो जाएंगे। साइकिल समझ में आया है ना? ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आज के समय पर डायबिटिक होने का। तो सिर्फ शक्कर खाने से आप डायबिटीज नहीं होंगे, हाई कैलोरी डाइट अगर आपकी है तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं, और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो हो सकते हैं। बहुत से लोग अपने शुगर लेवल चेक नहीं करते क्योंकि उनको पता है हाई है कि लो है। हाई और लो के सिम्टम्स कई बार सेम हो सकते हैं, चेक करना जरूरी है। डायबिटीज वालों की डाइट अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमको बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को लेनी चाहिए। हाई ब्लड शुगर लेवल फाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई लोग बोलते हैं हमारा तो 550 भी आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। ऐसा नहीं है, आज नहीं हुई कल हो जाएगी। परमानेंट हाई ब्लड शुगर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, कई कभार हो जाए तो ठीक है। डायबिटीज वाले लोग ब्रेड, आलू, पास्ता, चॉकलेट्स नहीं खा सकते, नहीं ऐसा नहीं है, सब खा सकते हैं। पोर्शन और साइज उसका कंट्रोल करने की हमको जरूरत है। चलिए, तो कुछ लोगों से मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, वो अपना हाथ उठाइएगा, कि जो इस परिवार में पहले नहीं थे या अपने घर पे थे, तो इस तरीके कुछ सिम्टम्स जो हमने बात करी, या उनको डायबिटीज या उनका एचबीएवंसी ज्यादा था, लेकिन सही जीवन शैली, अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी कोच की गाइडेंस में आपने कुछ तो भी फॉलो किया, और अभी अभी आपका क्या हो रहा है, अभी आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। तो वो लोग, सब लोग अपने हाथ उठाइएगा जिनको ये सारे सिम्टम्स, इवन मुझे भी ये सारे सिम्टम्स थे, एक्सट्रीम फटीग और सारी चीजें। तो वो लोग अपने हैंड रेस करिएगा जिनको ये चैलेंजेस थे और अभी उसमें आपको परिवर्तन महसूस हो गया। वेरी गुड, हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चल, तो वन बाय वन, सबसे पहले तो उन्मेश जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। सबको गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने बताया, मुझे 2008 में डायबिटीज हुआ। एक सिम्टम तो था कि काफ़ी प्यास लगती थी, और पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि डायबिटीज हुआ है ऐसे, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करता था मैं, शायद उतना इनफ नहीं होगा। स्ट्रेस था बहुत, क्योंकि बेटा स्पेशल नीड्स है, तभी उसका डिटेक्ट हुआ था रिसेंटली। और मेरा ऑफिस, मेरा ड्राइविंग करीब रोज 100 मील दूर है जाने आने तक। तो सुबह जल्दी उठ के, मतलब वो रात को नींद भी पूरी नहीं होती थी। और मुझे डाउट तब आया कि इतना एक्सरसाइज भी कम होने के बावजूद मेरा वजन कम होने लगा था, करीब करीब 5-6 पाउंड कम हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ फिर भी वजन कम हो रहा है, तो मुझे अजीब लग रहा था। तो वो, और तब से मैं डायबिटिक हूँ। और इस परिवार में मैं अभी करीब 1 साल 8 महीना हो गया मुझे। और मेरी वाइफ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस परिवार से, क्योंकि उसने भी, जैसे आज ये सेशन है, वो अटेंड किया था। तो उन्होंने लोगों की बातें सुनी कि जो इंसुलिन भी ले रहे थे, उनका मेडिकेशन वगैरह पूरा रुक गया, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। और तो मैंने हमारे कोच से बात की, तो उन्होंने मुझे हेल्दी मील इंट्रोड्यूस कराया, प्रोटीन, और उसके साथ में उन्होंने फाइबर भी लेने के लिए कहा, और ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और सेल एक्टिवेटर। तो वो शुरू कर दिया मैंने। एक्सरसाइज भी करने लगा रेगुलरली, पहले भी करता था। और धीरे धीरे, मतलब पता नहीं चला मुझे, पर जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया करीब 6-7 महीने के बाद, तो मेरा A1C नीचे आ गया था। तो वो थोड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मुझे लगा, और फिर मैंने वैसे कंटिन्यू किया। और इस साल अभी अप्रैल में जब
ब्लड टेस्ट किया तो और थोड़ा A1C नीचे आ गया था। तो अभी भी मैं हूँ डायबिटिक, पर आई थिंक मैं सही राह पे हूँ, तो वो जरूरी है मतलब। कहाँ से शुरू किया था सर HbA1c, शुरुआत में कहाँ था? 2019 में जब किया था तो 10.7 था, मतलब काफी ज्यादा था। फिर लास्ट ईयर जब अक्टूबर में करवाया तो वो 8.3 तक नीचे आ गया, और इस बार अप्रैल में किया वो 7.5 तक नीचे आ गया। 10.8 से 7.5। जी हाँ। वेरी नाइस। और कब से डायबिटिक है, कितने समय से आपको चैलेंज था? 2008 से हूँ। ओके, 14 साल तो लगभग। मेरी मेरी मेडिसिन धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, वो थोड़ी चिंता का विषय था। तो मतलब काफी कुछ ट्राई किया, थोड़े टाइम के लिए हेल्प हुआ, जैसे योगा वगैरह किया, पर वो परमानेंट नहीं रह पाता था। पर ये न्यूट्रिशन की वजह से मतलब ये समझ में आ गया कि क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल तो जरूरी है ही, मतलब खाना ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं खाना है क्या नहीं। और एक कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोच का गाइडेंस, क्योंकि कम्युनिटी में जब हम रोज लोगों के अच्छे किस्से सुनते हैं, किस्सा भी नहीं कहूंगा मैं, ये सच कहानियां हैं, मतलब कहानी में नहीं सच है कि लोगों के जो प्रॉब्लम, सॉरी तो वो एक तरह से अपने शरीर में भी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सो अभी मैं पिछले 15-20 दिन से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही टाइम पे मेरा एक टीम है जो इंडिया में ऑफशोर, तो 9:30 से 10:30 हमारे टाइम जो क्लास होती है तो कॉल्स रहते हैं, तो इसलिए मैं अब तक अटेंड नहीं कर पाया। पर रेगुलरली जब तक मैं सेशन अटेंड करता हूँ तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो। एक तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, और कुछ छोटी छोटी कभी चीज़ें रहती हैं जो हम लोग ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देते हैं, पर वो भी समझ में आती है कि अरे नहीं ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, और कोच के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब मेन तो। सो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी ऑल्सो, इसका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड श्योर। सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे अखिलेश जी आपसे। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। आज से लगभग 16 महीने पहले मैं इस कम्युनिटी में आया था, और जब मैं आया था उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने प्री डायबिटिक करार दे दिया था, और उसने चित्र बना के बताया था पैंक्रियाज का। बोला था लगभग ये 30% आपकी पैंक्रियाज थकान बहुत होती थी, एनर्जी लेवल बहुत लो था मेरा। तो इस तरीके की बहुत सारी चिंताग्रस्त तो रहता ही था मैं। समस्या दिन ब दिन मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। वजन मेरा कुछ ज्यादा था उस समय, लेकिन जब इस कम्युनिटी में आया तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मैंने लिया तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, और मैंने लगभग अपना 12 किलो वजन कम किया। और सही लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आने के कारण आज मैं बहुत अच्छे स्तर पर हूँ। मेरे अंदर की जो प्रतिभाएं जो छुपी हुई थी उसमें भी काफी निखार आया है, अंदर से समझ में आई है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं आज जिम जाता हूँ, बहुत अच्छे ऑफिस में भी कई कार्य ऐसे थे जिनसे मैं कतराता था, वो सारे काम मैं कर पाता हूँ। तो इस कम्युनिटी का और मेरे कोच की वजह से मैं बहुत अच्छे लेवल पे आया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड क्योंकि देखिए अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम भविष्य में कभी अनुभवों को सुनेंगे। बाकी सारे लोग जिन्होंने अपना हाथ उठाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थोड़ा सा समाधानों के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। ये सारे एक्सपीरियंस डिपेंड करते हैं, रिजल्ट वेरी पर्सन टू पर्सन, और हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा यहाँ पर नहीं करते हैं। किसी की भी मेडिकेशंस अगर कम हुई हैं तो प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के अंदर ही उन्होंने अपनी दवाइयों को बंद किया हुआ है, ठीक है। अब समाधान क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द ओनली सॉल्यूशन। सबसे पहला समाधान तो ये है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको वजन अपना कम करना ही पड़ेगा।
सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, भविष्य में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, भविष्य में घुटने में दिक्कत, सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो सबसे पहले वजन कम करना इज मस्ट। अब समस्या क्या है कि जब लोग वजन कम करने का सोचते हैं तो वही सुने सुनाए तरीके उनको करना शुरू कर देते हैं, और 90% लोग जो वजन कम करते हैं गलत तरीकों से करते हैं, है ना। खाना पीना छोड़ देते हैं, सुबह घूमने निकल जाते हैं। इससे वजन, सही वजन कम नहीं होता है, वजन कम तो होता है, सही नहीं होता, लेकिन और इसके कारण भविष्य में आपको दिक्कतें हो जाती हैं। तो सही तरीके से वजन कम करना जरूरी है, इसके लिए जानना पड़ेगा सही तरीका क्या है। अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत कंपलसरी है आज के समय पे। खराब जीवन शैली के साथ आपका शरीर खराब ही होने वाला है। तो सबसे पहले काम हमको जो करना है, जीवन शैली सुधारना पड़ेगा। जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को जोड़ना पड़ेगा, शारीरिक गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा हमको जोड़ना पड़ेगा। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, समस्या के समाधान से पहले समस्या को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हर व्यक्ति, जो मैंने आपको 4 चीजें बताई, किसी व्यक्ति का शुगर बढ़ने का कारण हो सकता है बहुत मीठा खाता हो, किसी व्यक्ति के शुगर बढ़ने का कारण हो सकता है कि उसका टाइमिंग खराब हो, किसी व्यक्ति के शुगर बढ़ने का कारण हो सकता है उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। अलग अलग कारण होंगे, समाधान एक नहीं होगा। मेडिकेशंस, इंसुलिन, समझिए इस चीज को, जो अधिक कम जानकारी के कारण हमको दिक्कत हो जाती है, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो दवाई हो, ये आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ अलग है, प्रॉब्लम है टाइम से खाना नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, वो परमानेंट प्रॉब्लम है, और समाधान टेम्परेरी है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, उसके कारण चैलेंज हो रहा है, तो उसको इनिशियल स्तर पर सुधारा जा सकता है। या आपका प्रॉब्लम टाइम से खाना पीना नहीं है, तो उसको भी सुधारा जा सकता है। तो सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। किसी भी जनरलाइज नॉलेज पर यकीन मत करिए। मैं एक दिन एक दुकान पे खड़ा हुआ था और वहां पर एक चर्चा चल रही थी कि मीठी नीम के पत्ते सुबह खाली पेट खाओगे तो आपका शुगर कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने अंकल से पूछा आपका कितना है, अंकल खुद 110 किलो के थे और उनका खुद का शुगर 250-300 फास्टिंग जाता था, समझ रहे हो। तो ऐसा समाज में बहुत सारा नॉलेज है, इससे बच के रहिए, उसको फॉलो मत करिए। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले अपना वजन घटाइए। वजन घटाने का मतलब, अब आप बोलोगे सर जो लोग पतले हैं उनको डायबिटीज है तो क्या करें। वजन घटाने का मतलब है बेकार चर्बी शरीर से कम करिए और मांसपेशियों को बढ़ाइए, ये आप करिए। इन 6 की 6 प्रॉब्लम को इंप्रूव करने में ये हमारा परिवार बी हेल्दी फैमिली आपकी मदद करता है। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो ये परिवार डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन अवर हेल्थ अवेयरनेस सेशन। आप लोगों ने आज समय निकाला, दीपावली की सफाई चल रही होगी सब लोगों की, आपने समय निकाला एक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उसमें विश्वास रखते हैं कि हमको सिर्फ यही दिवाली नहीं, आने वाली प्रत्येक दिवाली को स्वस्थ होके एंजॉय करना है। तो आपने अपनी हेल्थ के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मिशन में पार्ट लिया। मिशन क्या है हमारा, लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना है, सही जानकारी के माध्यम से उनको हेल्दियर और खुश हमको उसको बनाना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला इस सेशन को अटेंड किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू सो मच। आप में से किसी का थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सभी लोगों को, जो खास तौर पर हमारे साथ पहली बार है जिस परिवार में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहावत क्या है, अगर खाने को दवाई के रूप में खाएंगे, आज अगर खाने को उतना महत्व नहीं देंगे और खाने को अगर दवाई के रूप में खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा चुप चुप के बिल्कुल, तो एक समय आएगा कि दवाइयों को खाने के रूप में खाना पड़ेगा, ठीक है। आपका शरीर ही है जहां पर आप रहने वाले हैं, ठीक है ना। घर, आपको लगता है कि आप घर में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका शरीर ही है जो आपको, आप जहाँ पर रहने वाले हैं। और डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला कर देना शुरू कर देता है। तो सही समझ से इसको जानिए, अपने परिवार में इसकी अवेयरनेस फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रॉब्लम को होने से बचाइए, ताकि हमारा देश जो डायबिटीज की कैपिटल बनने वाला है उसको हम बनने से रोक पाए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मिलेंगे कल।
किसी का कोई भी डाउट हो या आपको मेरी या इस परिवार की मदद की आवश्यकता है अपनी सेहत को सुधारने में, तो डेफिनेटली आप इस परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।